हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 5 का मैथ। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 5 का मैथ। तो फ्रेंड्स, जैसा जानते हैं कि मैंने आपको बता चुका था फैक्टर एंड मल्टीपल्स में, आपको मतलब कि चैप्टर 6 में ये है आपका क्लास 5 का। ठीक है ना, ये लेसन का नेम है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि क्लास मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 तक का मल्टीपल बता चुका था, और आज मैं डिविजिबिलिटी बता दूंगा सर। 7 का हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे 1 प्लेस पर जो डिजिट होती है, ये हमारा 1 10 100 और फिर 1000। ठीक है ना, जो 1 प्लेस पर डिजिट है इसका हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। ठीक है, 10 हो गया। अब बाकी जो नंबर बचा हुआ है, और नंबर क्या बचा है, 6 8 9। ठीक है, और इसमें से हम जो भी हमारा आया हुआ है दुगना करने पर उसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 7 9। अब हम इस नंबर को चेक करके देख लेंगे, डिवाइड करके किससे, 7 से। यदि ये नंबर डिवाइड होगा मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। करते हैं। तो डिवाइड यहाँ पर बेसिकली हम कैसे करेंगे, देखिए 7 9 जा 63 और ये 7 7 जा 49 कट गया। मीन्स ये नंबर क्या है, ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। ठीक है ना। वैसे अगर हम एक दूसरा नंबर चेक करते हैं, अगर ऐसे एक दूसरा नंबर चेक कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, देखिए 727। ठीक है ना, इसमें अगर चेक करना है कि ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो यूनिट प्लेस पर है उसका हम दुगना कर देंगे। ठीक है, अब बाकी बचे हुए नंबर में से इसे घटा दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 58। ठीक है ना, अब 58 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है। दैट इज मतलब ये हमारा 7 के डिविजिबिलिटी में नहीं है। मेरे मतलब क्या है ना, कि जो नंबर हमारा बच रहा है इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हो गया तो 7 से डिविजिबल है, और नहीं होगा तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। देखिए 8 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखा हूँ 1 5 3 0 0 0। ठीक है ना, जरा नोट करिए, मैंने कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है ना, लास्ट 3 डिजिट जो नंबर है ना, इसको हम चेक कर लेंगे डिवाइड करके 8 से। अगर ये जो हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर है अगर हमारा 8 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, वरना डिविजिबल नहीं है। अब देखिए मैंने इस कंडीशन में मैंने आपको लिखा था कि नंबर लिखे 15000। तो ये क्या है कि यदि किसी नंबर में अगर 3 जीरो रहते हैं, 3 जीरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। इसे आपको करने की जरूरत नहीं, कहीं भी 3 जीरो होगा आप समझ लीजिए कि ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं इसको करके। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए मैं इसको डिवाइड करा दे रहा हूँ, 153,000। देखिए यहाँ पे ये 1 टाइम्स जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा 7 23 8 9 72। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 0, फिर ये 1 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ फिर ये 2 टाइम्स 4 आया, और फिर ये 5 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब देखिए आपने कितने जीरो को उतारा है, आपने एक जीरो को लाया, फिर दूसरे जीरो को लाया, फिर आपने तीसरे जीरो को लाया। ठीक है ना, देखिए जब तीनों जीरो आ गए ना, मतलब कि 3 जीरो आने पे हमें ये मालूम चल रहा है कि 8 से डिविजिबल है। मीन्स मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी नंबर में अगर 3 जीरो रहेंगे तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर जो उसके 3 डिजिट के नंबर है हमको चेक कर लेंगे। ठीक है ना,
जस्ट लाइक जैसे मान के चलिए कोई नंबर यहाँ पर है 685104, ठीक है ना, 685104। तो हमें इस पूरे नंबर को डिवीजन करने की जरूरत नहीं, हम केवल लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। 104 को हम चेक कर लेंगे 8 से। चलिए भाई करते हैं। ये हो जाएगा 8 1 8 और 8 3 24। डिविजिबल है, मतलब अगर ये 3 नंबर डिविजिबल है तो बाकी इससे मतलब नहीं, कुछ भी रहेगा उससे मतलब नहीं, बस ये 3 से मतलब है। अगर डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है, ठीक है। ये 8 से डिवाइड होगा। अब हम चेक करने वाले हैं किसकी डिविजिबिलिटी, 9 की, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ या फिर जल्दी बता रहा हूँ, नोट करने में अगर सुविधा होगी तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग समझ सकते हैं और फिर इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम डिविजिबिलिटी देखते हैं किसकी, 9 की, ठीक है ना। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात क्या है कि 9 कैसे करेंगे। ये देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी नंबर हमें, मैं अपने एक नंबर देता हूँ 5 4 है ना 9 7 2, ये एक नंबर हो गया। इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है ये नहीं, इसको हमें कैसे करना है, जैसे हमने 3 किया था 5 + 4 + 9 है ना, ठीक, +7 + 2, इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करते हैं 5 4 9 9 18 18 और 2 20 22 27। अगर जो ऐड करने पर हमारा सम आया हुआ है, अगर ये सम 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर गिवन है, जो भी हमारे पास नंबर गिवन होगा वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नो डाउट यहाँ पे जो नंबर दिया गया है हमारा 9, ये 100% जो आया है हमारा प्रोडक्ट सम आया है, ये 100% श्योर है कि ये 9 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। ऐसे अगर वो कोई नंबर अगर 9 से सम अगर डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होता। चलिए अब हम देखेंगे 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी जनरली बेसिकली आप सोच रहे हो कि मैंने 9 के बाद 10 क्यों नहीं बताया, तो मैं 10 इसलिए नहीं बताया, अगर आप जानते हैं कि 9 है 99 है 60, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर आप डिवाइड करेंगे, कौन सा नंबर आप डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है आपका 10 से। इसमें जिसमें आपको लास्ट में 0 दिखाई देंगे वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल है, इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया। सीधा हम चलते हैं बिना समय का घुमाए, किस पे पहुंचते हैं, हम 11 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, देखिए 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले इससे जरा अच्छे से समझते हैं। देखिए अब जैसे बड़ा लेते हैं, ठीक है ना, 7 5 4 3 8, ये हमारे पास एक नंबर था, मैं इसको छोटा बना 7 5 4 3 8। मैंने इसको बड़ा इसलिए लिखा था कि एक इसमें बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। देखिए इसको अब इसकी जरा नंबरिंग कर लेते हैं। ये कितने नंबर 1 पे है, ये कितने नंबर 2 पे है, ये कितने पर 3 पे, ये कितने नंबर 4 पे, ये कितने नंबर 5। अब देखिए मैंने नंबरिंग जानबूझ के कराई इसलिए ताकि आपको ये मालूम हो सके कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर। चलिए भाई कोई बात नहीं, 5 नंबर है। तो अब हमें यहाँ पे करना ये है कि जो 1 है यहाँ पे, ये 1 लिखा गया है ना, मतलब ये हमारा ऑड प्लेस आ गया। ये 2 लिखा गया, ये हमारा इवन प्लेस हो गया, ये हमारा फिर ऑड प्लेस आ गया, फिर ये हमारा इवन प्लेस आ गया, फिर ये ऑड प्लेस। देखिए यहाँ पर ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ये एक सीक्वेंस चलता जाएगा हमेशा। क्यों भाई, जो हमारा मतलब कि सब नंबर होगा और इवन नंबर हो जाएगा, जो ऑड होगा ऑड नंबर हो जाएगा। जो ऑड प्लेस पर है, अब करना क्या है कि जो नंबर ऑड प्लेस पे है उनको जोड़ना है और जो नंबर इवन प्लेस पर है उनको जोड़ना है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। अब किसको जोड़ेंगे, 7 + 4 + 8, इसको ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, 7 4 8 11 8 90, ठीक, कितना गया 90।
अब हमारा क्या बचा है, अब हमारे पास नंबर बचे हैं इवन प्लेस वाले, ठीक है ना। तो हम इवन प्लेस वाले को ऐड करेंगे, क्या करेंगे 5 + 3 कितना गया भाई 8। इसके बाद का स्टेप क्या है आप जरा नोट करिए, इसके बाद का स्टेप बहुत खतरनाक है। हम इन दोनों के सम को माइनस करते हैं, 19 में से 18 को हटा देंगे, ठीक। आ गया आपका आंसर 11। यही आपका था। यदि आपका आंसर घटाने के बाद, मैं इस तरह लिख दे रहा हूं, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, ठीक है। अगर माइनस करने के बाद यदि आपके क्या आ गए 11 या फिर 0, यही दोनों आने हैं आपको, ठीक है ना। ये तो 11 तो 0, तो 11 है तो 0 आते हैं, तो ये नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा 11 से। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये हमारा साफ साफ बात है कि 11 से कट जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो मतलब ही नहीं रहा। मतलब हमें जो भी नंबर दिया है उस पे जो ऑड प्लेस पे है और इवन प्लेस पे उसका आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद दोनों को ऑड वाले को और इवन वाले को बड़े वालों से छोटे को माइनस कर देंगे, और जो भी नंबर आएगा उसको हम देख लेंगे। या तो हमें दो ही चेक करना है, या तो 0 लाना है या फिर 11, दोनों आ जाएंगे तो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है और ना नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। आपका एक्सरसाइज दिया गया है, ठीक है ना। आप हमारी एक्सरसाइज चलेंगे 17 एक्सरसाइज पे, ठीक है, ठीक है। नोट करिए एक्सरसाइज 17। पहला क्वेश्चन ये कहा गया है कि राइट 6 मल्टीपल ऑफ, करे कि 6 मल्टीपल लिखने के, इसके 7 के 8 के 5 के, किसके किसके 7 के 8 के और फिर 21 के, ठीक है ना। यहाँ पे 7 कर लेते हैं, यहाँ पे 19 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं, ठीक है ना। इनके मल्टीपल करने के लिए कह रहा हूँ। हमें करना क्या है, पहले समझना पड़ेगा मैं कहाँ करना क्या है। 6 मल्टीपल कर रहा है, मतलब इसको हमें टेबल पढ़ देना है 6 बार, ठीक है। पढ़िए 7 1 7, हम अब 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 आ चुका है, तो हम इसके बाद से पढ़ेंगे। 7 2 या 14, 7 3 या 21, 7 4 या 28, 7 5 या 35, 7 6 या 42 और 7 7 या 49। ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। किसका मल्टीपल हो जाएगा 7 में। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसका भी करेंगे 22 33 44 55 66 77। सेम प्रोसेस यही करेंगे। ये जगह 42, ये जगह 63, ये जगह 84, ये जगह 105 और ये जगह आपका 212 सॉरी 126, ठीक है ना 126। अब हो जाएगा आपका ये 147, है ना। ऐसे हमें करना है इसके मल्टीपल, जैसे जो भी नंबर हमारे पास दिए रहेंगे उसका हम मल्टीपल निकाल लेंगे। यहाँ पे 6 कहा गया था तो मैंने निकाला 6, इनका भी 6 निकाले, इनका भी 6 निकाले, सबका 6 निकाल दिया गया। तो जो भी नंबर आपके पास दिए रहेंगे वैसे आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए आगे आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपको फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। फैक्टर फाइंड आउट करना है। किसके फैक्टर फाइंड आउट करना है, मैं 2 नंबर लूंगा 28 और 32। 28 का अलग और 32 का अलग, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। देखिए 28 के फैक्टर मतलब इसे कितना हम खंडित कर सकते हैं। चलिए भाई कोई बात नहीं, करते हैं खंडित, हम फैक्टर निकालते हैं। देखिए पहले सर हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने का मतलब क्या होगा समझ लीजिए कि किसी किसके टेबल में आता है हमें वही टेबल लिखना है। ध्यान दीजिए
सबसे पहले 1 में आएगा, फिर 2 में भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 14, 7 और ये आपका लास्ट 1, ठीक है। तो देखिए किससे किसके टेबल में आएगा, 2 2 जब 4 के भी टेबल में आएगा, ठीक है। और फिर 7 में तो आएगा ही आएगा, फिर 14 के भी टेबल में आएगा। तो लिखते हैं, अब देखिएगा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, फिर ये 4 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 14 के टेबल में आएगा और लास्ट 28 के टेबल में। जितने इसके फैक्टर होंगे मतलब इनके टेबल में ये 28 आएगा। वैसे ही इसका हम देखेंगे, ये 1 में आएंगे, 2 में आएगा, 3 में नहीं आएगा, फिर 4 में आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 पे भी नहीं आएगा, 7 में नहीं आएंगे, 8 में आएंगे। 8 के बाद किस में आएगा ये आपका, आप किसी में नहीं आएगा, 8 के बाद सीधा आपका ये आएगा 16 में आएगा, ठीक है ना। 16 में आएगा और 16 के बाद आपका 32 में आएगा, ठीक है ना। ये इतने नंबर हैं जो इसके फैक्टर बनेंगे इसके 32 के, और ये फैक्टर 28। ऐसे हम फैक्टर निकालेंगे, चाहे कोई भी नंबर दिया, हमें क्या करना है, हमें किसी भी नंबर के कौन से टेबल में आ रहा है, कितने टेबल में आएगा हम देख लेंगे और उसका फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिविजिबिलिटी दी गई चेक करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं हर क्वेश्चन आपको बताऊंगा नहीं, केवल 1-2 डिविजिबिलिटी, जैसे कि मैं आपको हर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यदि आपके पास 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए दी गई है, तो मैं आपको बता दीजिएगा पहले ही क्या करेंगे। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर होंगे, मतलब वो नंबर 2 की डिविजिबिलिटी से होगी। 2 की डिविजिबिलिटी समाप्त हो गई, ठीक है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 वाले में क्या करना है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। 3 वाले में आपको करना है, जिसमें 26, 4, 1, 2 ये नंबर दे दिया आपके पास। तो हमें इन नंबर को आपस में जोड़ लेना है। 2 + 6 + 4 + 1 + 2 इसको ऐड कर लीजिए। 6 2 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 आ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, कितना आ गया। हमें से मतलब नहीं कितना है कितना नहीं है, बस ये नंबर हमारा डिवाइड हो चुका है, मतलब ये 3 की डिविजिबिलिटी है। आपस में जोड़ के देख लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो गया तो नंबर हमारा डिविजिबल है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन किस पे, 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 2 3 6 0, 2 3 6 0। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, कभी पीछे से 2 नंबर लेना है, पीछे से 2 नंबर लेना है, ठीक है ना। पीछे से 2 नंबर लिया और इसको डिवाइड कर दे किससे, 4 से। यदि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, दैट इज कि हमारा ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। देखिए आप आराम से 15 4 से 60 डिवाइड हो जा रहा है। 4 की डिविजिबिलिटी हो गई। 5 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, क्या करना है इसमें आपको, जिसके लास्ट में 0 अब 5 नंबर होंगे वंस प्लेस पर, अगर यूनिट प्लेस पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस पर 5 और 0 रहेंगे, दैट इज वो नंबर 5 से डिविजिबल है। उसको करने की जरूरत आपको नहीं है, बस यही 2 चेक करने हैं, ठीक है। आपको मैंने किसके बता दिए, 2 3 4 5 के, ठीक है। अब मैं 6 पे चलता हूँ, ठीक है ना। चलिए 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी सेम प्रोसेस, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 5 7 0 4, इसमें देखिए ध्यान से, अगर हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो इसको हम ऐसे 2 × 3, मतलब हम 2 के भी चेक कर लेंगे, 3 दोनों से चेक कर लेंगे। अगर ये नंबर दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो देखिए अगर लास्ट में 4, दैट इज की 2 से डिविजिबल है, कोई बात नहीं। अब 3 की चेक करते हैं। 5 + 7 + 0 तक मतलब नहीं लिखे, भी लिख लेते हैं, ऐड करिए इसको। 7 5 12 और 4 16। अब 16 को चेक करना है कि 16 का 2 के टेबल, सॉरी 3 के टेबल में आता है नहीं, तो ये नहीं आता है। यहाँ पर आपका एक रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना। बैंड मीन्स ये जो नंबर आपका है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों मैं डिविजिबल नहीं, मैंने आपको पहले बताया 2 से ये नंबर डिविजिबल तो है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं। जब मैंने इसका सम किया और 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मीन्स ये नंबर 4 से डिविजिबल
सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर 2 और 3 के दोनों से डिविजिबिलिटी हो जा रही है तभी वो 6 से डिविजिबल है, अन्यथा वो नंबर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चेक करेंगे 7 की, 5 8 4 3। ठीक है, इसको देखिए, इसमें हमें क्या करना था, मैंने आपसे बताया था कि जो पीछे का एक नंबर है हमें लेना है, उसका दूना कर दीजिए, 3 2 जा 6। आगे अब पूरे नंबर में से हटा दीजिए इसे, बाकी जो नंबर है हमारे पास 5 8 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5 5 7 8। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गया। अब इसे आप 7 से डिवाइड करके लिख लीजिए, कितने बच जाएगा ये, 7 8 जा 56, यहाँ पर 1, 7 4 जा 7 2 जा 14, यहाँ पर बचा 2, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है, ये नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब कि 7 से डिविजिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, 3 1 3 1 3 2। इसमें भी वही काम करेंगे हम, 3 1 3, इसका दूना कर देंगे, 4 हो जाएगा, घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 309। अब हम 309 को क्या कर देंगे, 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, 7 4 जा 28, 229, ये भी डिविजिबल नहीं है, मीन्स ये भी नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर किसी क्वेश्चन करना है, अब हम 8 देखेंगे। ठीक है, हमें 8 की अगर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 8 में क्या चेक करना है, हमें पीछे से 3 नंबर को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, करते हैं डिवाइड इसको, 8 1 जा 8, कितना बचा आपका 7। ठीक है, फिर इसको लाइए, 8 9 जा 72 4, मतलब कि रिमाइंडर आ गया, पूरा कटना चाहिए, पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि ये भी नंबर 4 से 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा अगर नंबर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50432। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम पीछे से 3 नंबर लेते हैं, 4 3 2, इसको डिवाइड